जिसको मैंने चाहा सब नश्वर है माया, जिस तन में हो रहता क्षण भंगुर वह काया। कहाँ जाऊं प्रभु, कहिए आप, जहाँ मुझे शाश्वत सुख मिले, ध्रुव मिले, ध्रुवता मिले, अमिटपना मिले, कहाँ जाऊं? एक प्रभु तेरी ही शरण है, जहाँ पर आकर के सुख शांति मिलती है। यहाँ एक अच्छी चीज मिलती है तो दूसरी खो जाती है, सर्वथा सुख तो मिलता ही नहीं है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया डॉक्टर, मरीज के परिवार के लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसा रहा, कैसा रहा ऑपरेशन? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो सफल रहा। तो क्यों लगाया आपने, सच्ची कहिए ना, सच्ची बात क्या है बताइए ना जल्दी से। कहा ना ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन क्या डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, लेकिन मरीज तो मर गया। सुन रहे हैं आप लोग, कैसा ऑपरेशन सफलता, कैसे ऑपरेशन की सफलता कि मरीज ही मर जाए। ऐसी ही हमारी जिंदगी है, संपत्ति मिल गई, शांति खो गई, शांति चली गई, प्रतिष्ठा मिल गई, प्रसन्नता खो गई, सफलता मिल गई लेकिन स्वस्थता खत्म हो रही है, सत्ता मिल गई लेकिन स्वजन, अपने परिजन वो खो चुके हैं, बहुत दूर दूर हो चुके हैं। धन तो मिल गया लेकिन धर्म बहुत दूर हो गया, कीर्ति तो मिल गई लेकिन जो कारुण्य भाव था वो नदारद हो गया है। कैसी जिंदगी है यहाँ, एक तुच्छ मिटने वाली वस्तु को प्राप्त करने के पीछे अमिट संपत्ति और निधि को हम खोते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुझे प्रसिद्धि तो मिल गई लेकिन सिद्धि की निधि तो तेरी खो चुकी है। अनंत काल बीत गया चेतन, इसीलिए यहाँ पर सिद्धों को प्रणाम करते हुए कुंद कुंद स्वामी ने हमें जागृत किया है, अपनी सुषुप्त चेतना को जागृत किया है, समझाया है कि तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां आएगी, लेकिन तुम इन परेशानियों के कारण अपने जीवन के गंतव्य से मुख मोड़ करके पीछे मत चले जाना, सीख लेना कुछ उनसे। कभी कभी जानवर भी हमें सिखा देते हैं, परेशानियों से मुकाबला करते हुए, पराजय को दूर करते हुए जीत को कैसे हासिल करना, हम जानवरों से भी सीख लेते हैं। मैंने सुना था एक गधा जब वृद्ध हो चला तो कुमार ने सोचा इसका भार मेरे ऊपर है, क्यों ना आज चुपचाप सवेरे जा करके बड़ा गड्ढा खोद करके उसके अंदर डाल दूं ताकि निकल ही नहीं पाएगा, उसका खर्चा कब तक उठाता रहूंगा। लोग तो कहते हैं गधा है गधा, है ना। आचार्य भगवान ने जब मूक माटी महाकाव्य लिखा तो उसमें गधे का बड़ा अच्छा प्रसंग दिया है। जब माटी खोद करके कुम्हार गधे की पीठ पर उसको लाद करके ले जाता है, अरे लोग तो यूं ही समझते गधा होगा, लेकिन गधे ने इतनी अच्छी सीख दी है, इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि एक इंसान भी क्या दे पाएगा। लोग कहते हैं गधा है मतलब ग यानी गलत और धा यानी धारणा है जिसकी, ये सोच बना करके उसको गधा कह देते हैं, गधा है मतलब गलत धारणा है उसकी। लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गधा की भी बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं। गधा, गध यानी रोग का हारक है वह गधा। वैसे भी इंग्लिश में DH से ही तो बनता है ध, है ना, द ह इसी से बनता है ध। बस इसी तरह से आचार्य जी ने कहा गधा अर्थात रोगों का हारक है यह। गधा, ग यानी गंभीर और धा यानी धार्मिक है, वृत्ति जिसकी उसको कहा है गधा। आपकी तालियां कह रही हैं कि अब से अगर हमको किसी ने गधा कहा तो हम बिल्कुल भी नाराज नहीं होने वाले, क्योंकि गधे के नाम पर तालियां बजाना मतलब ये स्पष्ट कर रहा है कि अब और क्यों नाराज होना, क्यों नाराज हो, क्योंकि 5 ही जाति होती हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। 5 ही जाति हैं हमारे जैन आगम में। कर्म सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में सिर्फ 5 ही जाति हैं। ये तो हमने भेद भिन्नता कर ली है, बाकी कर्म सिद्धांत की अपेक्षा 5 जाति है। अब पंचेंद्रिय जाति है, कोई तुम्हारे जाति भाई का नाम ले और तुम्हें बोले तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? बोलिए ना,
नहीं लगेगा ना? बोलो एक बार प्रेम से बोलो, नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब अगर किसी ने आपको कह दिया गधा है तू, तो अपने को गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गधा भी पंचेंद्री है और मैं भी पंचेंद्री हूँ, वो मेरा जाति भाई है। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे देख रहे हो कि बात जैसे गले ही ना उतर रही हो, लेकिन उतारनी पड़ेगी। कर्म सिद्धांत यही कहता है, चाहे कोई तुम्हें श्वान कहे, श्वान, हाँ, चाहे गधा कहे, चाहे सांप कहे, चाहे तुम्हें बेल कहे, कुछ भी कहे, आज से बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब हमारी जाति के हैं, सब पंचेंद्री हैं और मैं भी पंचेंद्री हूँ। अगर हमारी जाति भाई का नाम ले लिया, हमारे साथ में जोड़ दिया, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पक्की बात है ना? जब तक अनजान थे तब तक गुस्सा हो जाते थे, लेकिन आज से बिल्कुल गुस्सा नहीं करने का। बात चल रही है एक जानवर भी हमें शिक्षा दे सकता है। तो उस व्यक्ति ने, कुमार ने सोचा कि आज गड्ढा खोद करके और उसको डाल दूंगा ताकि इसका भार खत्म हो जाएगा। वो भी गधा था आखिर, है ना? मैंने पहले ही बता दिया था, गंभीर, धार्मिक, वो गधा था आखिर, जानवर था। जान यानी ज्ञान में, वर यानी उत्कृष्ट होता है, उसको कहते हैं जानवर। इंसानों, जानवर से सीखो जरा, कितनी वफादारी, कितना उनके पास में धैर्य होता है और परेशानियों से किस तरह से वे मुकाबला करके जीत हासिल कर लेते हैं। आखिर क्या हुआ? उस बूढ़े गधे के ऊपर, वह गड्ढे में उसने गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया। चारों तरफ मिट्टी थी, जो गड्ढे की मिट्टी थी वो चारों तरफ थी, लेकिन जैसे उसने गड्ढे में डाला, गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाया। उसने सोचा, कुम्हार ने इस तरह से चिल्लाएगा, सारे लोग आकर के इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे काय को बेचारे को गड्ढे में डाल रहा है, पता चल जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि मिट्टी डाल दूं इसके ऊपर तो चुप हो जाएगा, और उसने मिट्टी डालना शुरू किया। गधा भी समझदार था, उसने जब तक वो मिट्टी डालता रहा, पूरी ढक न जाए, लगभग आधा गड्ढा भर गया, तब तक वह चुपचाप रहा। अब सोचा कुम्हार ने कि अब तो ये मर गया है, अब ये चुप हो गया है। और जैसे ही वह जाने लगा तो जोर से वह चिल्लाने लगा और उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों से उस मिट्टी को रोंदने लगा, और रोनते वह ऊपर आने लगा, जैसे कि डांस कर रहा हो। अब कुम्हार ने सोचा है तो फिर ऊपर आ गया, फिर चिल्ला रहा है, अब क्या करूं? इसके ऊपर और मिट्टी डालता हूं, कब तक? इस बार ज्यादा मिट्टी डालूंगा। और फिर मिट्टी डालता गया। गधा चुपचाप रहा कि डालने दो बेटे को, डालने दो, अच्छा मेरे लिए तो अच्छा ही सुखद ही है। और मिट्टी डालता रहा। सोचा उसने कि अब तो बेचारा चुप ही हो गया है, अब क्या उठेगा ये। और जैसे ही वह जाने लगा और फिर से खड़ा हुआ और डांस करने लगा, बड़ा अच्छे से मजे से चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि ये तो मुझे मरवाएगा, सारे लोग मेरे बारे में गलत सोच बनाएंगे कि अपने जो कमाई का साधन था, बेचारा बुढ़ा हुआ तो उसने गड्ढे में डाल दिया, सब लोग मेरा नाम बदनाम करेंगे। उसने सोचा और फिर से गड्ढे में उसको, जहाँ पड़ा हुआ था गड्ढे के अंदर, वहाँ से फिर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब मिट्टी डालते डालते वह भी थक चुका था और लगभग गड्ढा भरने को ही था और वह घर जाने को था। फिर से वह खड़ा होता है और ऐसा अच्छे से डांस करता है, नृत्य करता है, खड़ा होता है। और अब की बार तो वह इतना गड्ढा भर गया था कि आसानी से वह बाहर आ सके। और कहते हैं कि वह गधा वहाँ से भाग गया, अब उसके हाथ नहीं आया। उसे मालूम पड़ गया था कि मुझे मारना चाहता है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि परेशानियां जब भी जिंदगी में आए उसे पैरों तले रोंद देना, आगे बढ़ जाना, गधे से कुछ तो सीख लेना। अगर सीखना चाहते हो तो जानवर भी सिखा देगा, और नहीं सीखना चाहते हो तो जानवर के पास में भी आकर के भी कुछ न सीख पाओगे।
ये बात तय है। हमें जिन शासन मिला है और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वंदन करो करो, मैं भी करता हूँ। किसको? सब वसिष्ठ थे, उनको वंदन करो जिनको वंदन करने के बाद में और कोई शेष ही नहीं बचता, जिनको वंदन करने से बंधन ही मिट जाता है। ऐसे सब वसिष्ठ थे, सभी सिद्धों को नमन करो। कैसे हैं वे ध्रुव हैं, वे कभी संसार में अब आने वाले नहीं हैं। एक बार दुखों से मुक्त हो गए, एक बार दूध का घी बन गया, अब पुनः घी का दूध बनने वाला नहीं है। ऐसे सभी सिद्धों को प्रणाम करो जो ध्रुव हैं, शाश्वत है, अमल यानी निर्मल है, 3 प्रकार के मल से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध भगवान कैसे हैं? और अनुपमम गतिम पत्ते, अनुपम गति को प्राप्त हो गए हैं। चारों गतियां में तो उपमा है। जैसे व्यक्ति अगर लड़ता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? क्या नारकियों जैसे लड़ रहे हो, हाँ अच्छी बात नहीं है, ऐसे ये शोभास्पद नहीं है, ऐसे नारकियों जैसे मत लड़ो। छल कपट करते हैं, भोजन गड़बड़ करते हैं, खड़े खड़े कुछ भी कर रहे हैं, चलते फिरते करे, क्या पशुओं जैसे चल रहे हो? ऐसा ही बोलते हैं ना कि पशुओं जैसे चल रहे हो, दिन में भी खाते हो, रात में भी खाते हो। ये क्या है? जब मिले तब खाते हो, दिन का बना रात में भी खाते हो, रात का बना दिन में भी खाते हो, जो मिले जो सब कुछ खाते हो, भक्ष्य भी खाते हो, अभक्ष्य भी खाते हो। क्या तरीका है? पशुओं जैसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो? इसकी भी उपमा दी जाती है, पशु गति की भी। सद्व्यवहार वाला है, बहुत अच्छा सज्जन है, वह सज्जन है, अच्छा मानव है और अच्छा उसका जीवन है तो कहते हैं बिल्कुल क्या कहें, वो तो बिल्कुल देवता आदमी है, देवता आदमी। चारों गतियों की उपमा दी जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये सिद्धों जैसा है, आज तक नहीं कहा, क्योंकि वह अनुपम गति है, उसकी उपमा किसी को भी नहीं दी जा सकती। हाँ, जब किसी के यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, महिलाएं जाती हैं, देखती हैं इसका चेहरा किसके जैसा है, ये तो अपने पापा पे गया है, ये अपनी माँ पे गया है, अपनी दादी पे गया है ना? अभी किसी के ऊपर गया ही नहीं है। आप देख देख करके बोलते रहते हैं, कभी ये नहीं निकलता अभी तो बच्चा इतना पवित्र है, तुम्हारे जैसा छल कपट जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता, बेईमानी नहीं जानता। कह सकते थे ये तो प्रभु जैसा है, परमात्मा जैसा है, लेकिन ये भाव आता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की तरफ तो हमारा उपयोग जाता ही नहीं, हमारा उपयोग जाता है चारों गति की ओर। बस इसीलिए कहते हैं कि ये इसके जैसा है। चारों गतियों में उपमाएं हैं, लेकिन पंचम गति सिद्ध गति में कोई भी उपमा नहीं है, अनुपम है। अनुपमम गतिम पत्ते, अनुपम है, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि अनुपमम है। यहाँ ऐसे समय सार ग्रंथराज को मैं कहूँगा, प्रणाम करके, किसको प्रणाम करके? सभी सिद्धों को प्रणाम करके, जो ध्रुव है, निर्मल है, अनुपम गति को प्राप्त हैं, उन्हें प्रणाम करके मैं कहूँगा। क्या बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो छामी कहूँगा, लेकिन क्या कहूँगा? सारभूत बात कहूँगा। समय पाहुणम, समय का सार कहूँगा, समय प्राभृत को कहूँगा, सार की बातें कहूँगा। इसका मतलब क्या है? सोचिएगा, तुम दिन भर में असार बातें कितनी करते हो? प्रश्न है आपके लिए। आज तक तुमने अपने इस जीवन में अप्रयोजनभूत बातें कितनी की हैं? अनावश्यक बड़बड़ करते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, सारभूत नहीं है। फिर कहते हो माता जी हमारा तो कोई मानता ही नहीं है। कैसे मानेंगे? तुम प्रभु की मानोगे तो तुम्हारी भी लोग बात मानेंगे, है ना? तुम तो प्रभु की मानते नहीं, तुम गुरु की मानते नहीं हो और अपनी बात मनवाते रहते हो, तो नहीं मान सकते। बहुत गहरी बात कही है। वो छामी कहूँगा, समय पाहुडम, इस समय प्रावृत को कहूँगा। इनमो, यह जो ग्रंथ है, सुध केवली भणिदम, मैं अपने मन से नहीं कहूँगा। कितनी लघुता, आहा, बहुत लघुता। आज तो व्यक्ति दूसरों की चुरा करके लिख देता है और आगे लिख देता है स्वरचित। इसके स्थान पर स्वचोरित लिख दे तो काम भी बने। क्या
स्वचुरित यानी स्वयं के द्वारा चुराया गया। ये तो नहीं लिखता, स्व रचित लिखता है, मैंने लिखा है। धन्य है कुंद कुंद स्वामी जो ये कहते हैं कि मैंने नहीं, मैं अपने मन से नहीं, शुद्ध केवली भणिदम, जो शुद्ध केवली भगवान ने कहा है। कौन है वे शुद्ध केवली? भद्रबाहु स्वामी, अंतिम शुद्ध केवली, वो उनके गुरु थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। यानी भद्रबाहु शुद्ध केवली के शिष्य थे कुंद कुंद स्वामी। अष्टपाहुड़ ग्रंथ राज है जिसमें 8 प्राभृत है और 9वां है समय प्राभृत। ऐसे 9 पाहुड़ मिलते हैं। 84 पाहुड़ लिखे, उसमें मात्र 9 पाहुड़ हमें प्राप्त होते। काश 84 पाहुड़ हमें प्राप्त हो जाते तो वाह, कितना महान ग्रंथ हमें प्राप्त हो जाता, हम पढ़ते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वे सारे पाहुड़ खो चुके हैं। जिन्होंने संभाल करके रखा इन ग्रंथों को, वे सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं जो ऐसा ग्रंथ आज यहाँ तक पहुँचाया। उसमें अष्टपाहुड़ में एक बोध पाहुड़ आता है। बोध पाहुड़ की 61 और 62 नंबर की गाथा में उन्होंने अपने आप को शिष्य स्वीकार किया है और भद्रबाहु स्वामी को अपना गमक गुरु स्वीकार किया है। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्रीमुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी सुनकर इनके शब्द अलौकिक मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ सारे जग को बांट रही। अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।